नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मई 2023 के 150 से ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अटेंटिव होकर काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखें। आप हर क्वेश्चन के साथ अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते जाएं, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को याद रख पाएंगे और एक बार जब वीडियो ख़त्म होगा तो आपको 70-80% चीज़ें याद हो जाएंगी। आप चाहें तो इस वीडियो को ऑडियो के फॉर्मेट में सुन सकते हैं अपना काम करते हुए भी, जिससे आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा और आप अपना काम दूसरे काम भी करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह के अपडेट लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान 20 समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। आप जानते हैं 2023 का G20 यानी जो 18वां G20 है, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसके सारे बैठक भारत में आयोजित हो रहे हैं। भारत के अलग अलग शहरों में इसके अलग अलग बैठक आयोजित हो रहे हैं। G20 के तहत सैकड़ों बैठक होती है, जैसे विज्ञान के लिए अलग बैठक है, बिजनेस के लिए अलग है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर का अलग है, शेरपा का अलग बैठक होगा, टूरिज्म मिनिस्टर का अलग है। तो इस तरह से जो डिफरेंट बैठक हैं वो अलग अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विज्ञान का बैठक ये आयोजित किया गया है लक्षद्वीप में, यानी विज्ञान G20 के विज्ञान ग्रुप का बैठक लक्षद्वीप में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल रेल पुल जो अंधी खाज ब्रिज के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में परिष्कृत ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो आंसर है भारत। भारत यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है परिष्कृत ईंधन का। अब इसको समझते हैं। आप जानते हैं भारत बहुत ही चालाकी से इस समय काम ले रहा है। हम क्या करते हैं कि रसिया से कच्चे ऑयल खरीदते हैं सस्ते दाम पे। अब कच्चे ऑयल को यहाँ पे परिष्कृत किया जाता है, हमारे यहाँ रिफ़ाइन किया जाता है। हमारे देश के कई अलग अलग रिफाइनरी में रिफ़ाइन किया जाता है और इसके प्रोडक्ट्स को हम यूरोप में बेचते हैं। तो यूरोपियन मार्केट में हाई रेट पे हम उसे बेच रहे हैं। इस तरह से भारत को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। तो यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत है। क्लियर। नेक्स्ट है, आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष बाजार मूल्य उधार में सबसे ऊपर है? यानी बाजार से उधारी लेने में सबसे ऊपर लगातार तीसरे साल कौन सा राज्य है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु लगातार 3 सालों से सबसे ज़्यादा बाजार से उधार ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, डिंग लीरेन किस देश के पहले शतरंज चैंपियन बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं डिंग लीरेन। ये किससे देश के हैं? तो चाइना के। नेक्स्ट है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सो सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता। अगला है, इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड यानी ITC भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसने इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ फ्रेंड्स, आपको ये भी बताते चलें कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का नंबर आता है। तो 6ठी नंबर पे आ गया है अब ITC, 7वें नंबर पे चला गया है इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान को एक बार फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान में जनमत संग्रह करवाया गया था, जहाँ के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह जीता और अब यहाँ के संविधान को फिर से लिखा जाएगा। तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान, जहाँ पे जनमत संग्रह हुआ है संविधान को फिर से लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। किसके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक बाघ मृत पाया गया है जो काफ़ी दुर्लभ बाघ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट है, 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो साजू बालाकृष्णन 17वें कमांडर इन चीफ बने। अगला क्वेश्चन है, लंदन में बाफ्टा फेलोशिप किसे मिलने जा रही है? तो मीरा सियाल को लंदन का बाफ्टा फेलोशिप मिलेगा। अगला है, लीपजिग बुक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो मारिया स्टेपानोवा ने लीपजिग बुक प्राइज 2023 जीता है। नेक्स्ट है, ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन है? तो आंसर है भारत।
भारत आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट टीम में रैंकिंग नंबर 1 पे आया। नेक्स्ट है, किसे किंग चार्ल्स III द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स III यानी इंग्लैंड के राजा के द्वारा किसे MBE मानद उपाधि होती है वो दिया गया है, तो MN नंद कुमार, डॉक्टर MN नंद कुमार को किंग चार्ल्स III के द्वारा मानद उपाधि दिया गया। अगला है, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वे शुरू हुआ है, तो आंसर है उड़ीसा। सबसे पहले बिहार में पिछड़ा वर्ग का सर्वे शुरू हुआ, उसके बाद उड़ीसा में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 2023 के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों की फोर्ब्स सूची में कौन सबसे ऊपर है, तो फोर्ब्स के द्वारा सबसे ज़्यादा भुगतान वाले एथलीट की सूची जारी की गई, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पे है। तो सबसे ज़्यादा पैसे किन्हें दिए जाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला है, जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने शीर्ष संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, तो आंसर है ईरान। ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकार को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो आंसर है लुका ब्रेसल। लुका ब्रेसल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है, तो आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है और ये लगातार कई सालों से चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना रैंक है। नेक्स्ट है, ACC पुरुष प्रीमियर कप किसने जीता है, तो आंसर है नेपाल। हाल ही में आयोजित ACC पुरुष प्रीमियर कप को नेपाल ने जीता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया है। नेक्स्ट है, USCIRF रिपोर्ट द्वारा किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है, यानी कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न। तो भारत को US के CIRF डिपार्टमेंट द्वारा विशेष चिंता का देश घोषित किया गया। अगला है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य यानी इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है, तो कर्नाटक। भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा कर्नाटक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODF प्लस रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है, तो ODF प्लस यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस वर्ड यूज किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, तो ये वायनाड केरल के वायनाड को, तो याद रखना है पहला ODF प्लस है केरल का वायनाड। अगला है, फ्रांस में बैसिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया, तो नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के बैसिल डे परेड में भाग लिया। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बैसिल डे परेड का आयोजन कहाँ होता है, तो आंसर है फ्रांस में, जिस तरह से हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड होता है। अगला है, किस देश ने अपना खुद का चैट GPT जो गीगा चैट के नाम से है उसे लॉन्च किया है, तो आंसर है रसिया। आप जानते हैं रसिया यूरोपियन कंट्री के हर एक टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटिव तैयार कर रहा है। इसी क्रम में उसने चैट GPT के बदले गीगा चैट को तैयार किया है, तो आंसर क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि गीगा चैट किसने तैयार किया है, तो आंसर है रसिया, रूस। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो बाबर आजम। बाबर आजम पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने सबसे तेज 5000 रन बनाया। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि बाबर आजम किस देश के खिलाड़ी हैं। अगला है, किस देश ने महासागर नीति पर बुनियादी योजना को अपनाया है, तो आंसर है जापान। अगला है, डोपिंग के कारण किस देश के एथलीट नाइजेल अमोस पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो बोट्सवाना के नाइजेल अमोस पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया डोपिंग की वजह से। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है असम के जोगीघोपा में, जोगीघोपा। अगला क्वेश्चन है, जहां हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने 335 अनुच्छेद लागू किया, ये कौन सा जगह है, तो आंसर है मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में हिंसा भड़कने की वजह से अनुच्छेद 355 लागू किया गया। मणिपुर से आपको पूछा जा सकता है कि मणिपुर में मेती और कुकी इन 2 जनजातियों के विषय में सवाल आ सकता है कि मेती जनजाति कहाँ से है और कुकी जनजाति कहाँ। अगला है, कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है, तो बिहान मेले का आयोजन उड़ीसा में किया गया है और ये किया गया है कोंद जनजाति के द्वारा। अगला है, भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है।
आपको ये भी बताते चले फ्रेंड्स कि भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा दुनिया में पहले नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा का नाम रखा है? तो साइक्लोन मोचा का नाम यमन ने रखा है। फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आए साइक्लोन मोचा तूफान का नाम यमन ने दिया था। इस तूफान से प्रभावित हुआ था बांग्लादेश और म्यांमार। इसी में म्यांमार तूफान से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन करुणा। अगला है, जहां भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बिडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नीरा टंडन। नीरा टंडन घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट है, किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा? तो आंसर है चीन। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटा है। अगला है, भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का आयोजन किया गया है? तो आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का आयोजन भोलागंज में किया गया है। जम्मू और कश्मीर के बाद लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो आंसर है राजस्थान। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता चला, उसके बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। विराट कोहली भारत पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है, नई इमारतों में गैस स्टोव के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? तो आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो भी नया घर बनेगा, जो भी नई इमारत बनाए जाएंगे, उसमें गैस स्टोव का आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस का प्रयोग नहीं। अगला है, किस राज्य की पुलिस विशेष ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक्चुअल इसलिए चलाया जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र जो है वहाँ पे कई तरह के समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं से जूझने के लिए, जैसे कई बार होता है कि जो पर्यटक चाहते हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। दूसरा, पर्यटक जो जाते हैं वहाँ पे कचरा फैलाते हैं, तो इन सब से रिलेटेड, इन सब को देखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। अगला है, 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन को कानूनी रूप से शुरू किया गया है? तो आंसर है मेघालय। मेघालय में प्रतिबंध था, 9 साल का प्रतिबंध खत्म कर दिया गया और वहाँ फिर से कोल माइनिंग स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बना रहा है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया में एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो तुंगनाथ मंदिर है उत्तराखंड में। यहाँ फ्रेंड्स, तुंगनाथ मंदिर है उत्तराखंड में। अगला है, सितवे पोर्ट का संचालन भारत ने कहाँ शुरू किया है? तो सितवे पोर्ट है म्यांमार में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सितवे पोर्ट कहाँ है? तो म्यांमार में है। आप जानते हैं कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट के तहत सितवे पोर्ट का शुरुआत किया गया है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक ये है कि कोलकाता पोर्ट से सी के रास्ते आप जाएंगे म्यांमार के सितवे में, यहाँ सितवे पोर्ट है, तो इस तरह से समुद्र से आप सितवे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप रिवर का यूज करके, कालादान रिवर, उसके बाद लैंड रूट से आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी भारत में प्रवेश करेंगे। ये उत्तर पूर्वी भारत के लिए एक अल्टरनेट रूट का काम करेगा। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग ने 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो आंसर है 6%। फिच रेटिंग के हिसाब से भारत का विकास दर 6% के आसपास रहेगा 2023-24 में। नेक्स्ट है, G20 का विकास कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ? तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी की है? तो आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम है सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम इनिशिएटिव लॉन्च किया। अगला है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है।
ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य होंगे वहीं पे इंदिरा गांधी के नाम से कोई योजनाएं शुरू होंगी। तो कुछ ऑप्शन इस तरह से आप छाट सकते हैं फ्रेंड्स। अगला है कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता है? तो आंसर है लियोनल मेसी। मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? यानी होमोसेक्सुअलिटी अब वहाँ पे अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये किया है श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि समलैंगिकता अब अपराध नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ढाका में। यानी छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका ने की है। नेक्स्ट है, राइट टू वॉक। राइट टू वॉक को लागू किया है पंजाब ने। पंजाब भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक यानी घूमने का अधिकार लागू किया। अगला है, आईसीसी के वैश्विक प्रायोजन के लिए भारत पे की जगह किसने ली है? तो आईसीसी के वैश्विक प्रायोजक के रूप में मास्टर कार्ड ने भारत पे को रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है, सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगला है, किस बैंक ने स्वनियोजित ग्राहकों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्वनियोजित ग्राहक यानी सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ मिलकर पानी के नीचे से संचार के लिए प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास करेगी। अगला है, किस शहर की पुलिस ने अपनी गली में रहे यानी स्टे इन योर लेन, अपने लेन में ही चलें। जैसे रोड पे जो अलग अलग लेन होते हैं तो इनका कहना है कि आप अपने अपने लेन में ही चलें। ये अभियान शुरू किया गया है शारजाह पुलिस के द्वारा। यहाँ फ्रेंड्स शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन यानी अपनी गली में रहें अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। अगला है, बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो मीनाक्षी लेखी जो कल्चर के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय मोनलम चेन्मो उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है लेह में। आपसे सवाल पूछा जाएगा मोनलम चेन्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लेह में। 13 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया है। अगला है, गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। यहाँ फ्रेंड्स जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सागर श्रेष्ठ से किस बंदरगाह को सम्मानित किया गया? तो कोची बंदरगाह। सागर श्रेष्ठ से कोची बंदरगाह को सम्मानित किया गया। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है? तो आंसर है यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक लगा के आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है, बर्लिन में विशेष ओलंपिक टूर के लिए राजदूत के रूप में किस अभिनेता को भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना। बर्लिन में विशेष ओलंपिक टूर के लिए आयुष्मान खुराना को भारतीय दल में शामिल किया गया है एज एन राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुल बीमा योजना शुरू की है? तो गीता कर्मिकुल बीमा योजना की शुरुआत तेलंगाना में हुई है। नेक्स्ट है, ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुख्य कोच ग्रांट ब्रैडबर्न बने हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को। गीता राव गुप्ता को अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है महिलाओं के मुद्दे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर हैं राशिद खान। राशिद खान दुनिया के पहले स्पिनर है जिन्होंने 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लिए हैं। अगला है, भारतीय जोड़ी टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में 15 मई को मनाया जाता है। कौन सा शहर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो आंसर है भोपाल। भोपाल पहला भारतीय शहर है जो सतत विकास लक्ष्य को ट्रैक करेगा। फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुल 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल घोषित किए गए हैं जिसको हर कंट्री अपने तरीके से अचीव करना चाहती है। तो इसी क्रम में भोपाल शहर के द्वारा भी
लॉन्च किया गया कि भाई इस तरीके से हम अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे। एक जो रोड मैप लॉन्च किया गया ऐसा करने वाला पहला है भोपाल। नेक्स्ट है सीबीआई के नए निदेशक यानी सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किसके बीच होता है? तो भारत इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति जो 2023 में आयोजित किया गया वो भारत और इंडोनेशिया के बीच। किस देश ने पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है 2023 में? आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पोलियो से पहले मौत की सूचना दी गई है। तो पोलियो से पहला मौत कहाँ हुआ है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है 26वीं बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? आंसर है पसांग दावा शेरपा। पसांग दावा शेरपा 26 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। दोस्तों आपको बताते चले सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा के नाम है। कामी रीता शेरपा, इन्होंने कुल 27 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। तो इस तरह से कामी रीता शेरपा सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले हैं, जिन्होंने 27 बार किया है, और 26 बार चढ़ाई करने वाले हैं पसांग दावा शेरपा। अगला है थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है स्वर्ण पदक। यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि प्रमोद भगत किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने हाल ही में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। अगला है 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब किसने जीता? तो आंसर है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने हाल ही में ला लीगा खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। अगला है वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे अधिक जीआई टैग की सूची में दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बताते चले सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को, यानी तमिलनाडु के अलग अलग उत्पादों को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। इसी तरह से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट भी है तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पर रामसर साइट में भी उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में कुल 14 रामसर साइट हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट यानी रामसर आत्मभूमि है। नेक्स्ट है उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो ये मिला है मिजोरम में। उड़ने वाली छिपकली मिजोरम में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुडोविट ओदार किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला है लुडोविट ओदार ने। नेक्स्ट है 500 करोड़ की लागत से एचपीएल कहाँ पे इथेनॉल प्लांट खोलेगा? तो ये खोलेगा हिमाचल प्रदेश में। हमने अभी देखा कि हिमाचल प्रदेश ने हिम डेटा पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगला है संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो संचार का पोर्टल है तो संचार मिनिस्टर यानी अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है। तो संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ए.के. जैन। ए.के. जैन को हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है तीसरा G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? श्रीनगर में। श्रीनगर में पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी। अगला है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर। प्रतिमा भुल्लर दक्षिण एशिया की पहली महिला है जो न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च रैंक तक पहुंची है। अगला है महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है ज्योति याराजी ने? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है? तो आंसर है फ्रांस। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। अगला अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो आंसर है म्यांमार। हमने पहले ही इस पर बताया था कि म्यांमार में आ गया था जब तूफान मोच आया था, तो इससे प्रभावित म्यांमार हुआ था। इसका नाम यमन ने दिया था, और इसी तूफान से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। नेक्स्ट है किस देश की नौसेना ने डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए P-8I विमान तैनात किया है? तो आंसर है भारत। चीन का एक जहाज जो डूब गया था उसको बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने P-8I
विमान को तैनात किया था। यानी भारत हमेशा सबकी मदद के लिए आगे आता है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य है मोंटाना। मोंटाना अमेरिका का पहला राज्य है जिसने टिकटॉक को बैन कर दिया है। आपको बताते चले फ्रेंड्स कि टिकटॉक भारत में बहुत पहले ही बैन हो चुका है। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की मरम्मत के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। कुछ देर पहले ही हमने बात किया था फ्रेंड्स कि तुंगनाथ मंदिर कहाँ है, तो आंसर है उत्तराखंड। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश के 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंड फादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? तो आंसर है चिली। चिली का एक पेड़ जो 5000 साल से ज़्यादा पुराना है, इसे ग्रेट ग्रैंड फादर पेड़ का संज्ञा दिया गया। साथ ही ये दुनिया का सबसे पुराना पेड़ भी घोषित किया गया। तो आप याद रखेंगे दुनिया का सबसे पुराना पेड़ चिली में है। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो साहस एक्चुअल में साहस है, मिसप्रिंट है फ्रेंड्स। तो साहस पहल को शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने साहस पहल शुरू किया है जो कामकाजी महिलाओं के लिए है। अगला है, स्पेस एक्स ने कक्षा में कितने दूसरी पीढ़ी के स्टारलिंक उपग्रह छोड़ा है? तो स्टारलिंक के कुल 22 सैटेलाइट को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा व्यक्त की है? तो आंसर है जापान। जापान ने हाल ही में इंटरेस्ट शो किया है कि वो यूपीआई को अडॉप्ट करना चाहता है। आपको बताते चले दोस्त कि यूपीआई ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो चुका है। दुनिया के कई कंट्रीज में अब यूपीआई का यूज किया जाने लगा है। आप कमेंट करके ये बताएं कि पहला देश जिसने यूपीआई को अपनाया था कौन है? नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस शहर में सागर परिक्रमा का आयोजन हुआ है? आंसर है रायगढ़ में। रायगढ़ में सागर परिक्रमा का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जेदा में। अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन जेदा में आयोजित किया गया था। जेदा सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा पारंपरिक खेल शामिल किया जाएगा? तो आंसर है गतका। गतका जो एक ट्रेडिशनल गेम है, इसे 37वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्ष में टेस्ट, T20, वनडे और आईपीएल सब में शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी कौन है? तो शुभमन गिल। शुभमन गिल पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही साल में टेस्ट में भी शतक लगाया, T20 में भी शतक लगाया, वनडे में भी शतक लगाया और आईपीएल में भी शतक लगाया। नेक्स्ट है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 13वां सुदीरमन कप जीता है? तो आंसर है चीन। चीन ने 13वां सुदीरमन कप खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर है नेपाल। नेपाल ने यह निर्णय लिया है कि 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नेपाल में कोविड-19 के बाद पर्यटकों की संख्या में काफ़ी कमी देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो आंसर है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, माउंट एतना ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा था वो कहाँ है? तो आंसर है इटली में। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो तीर्थयात्रियों को फ्री में हवाई यात्रा करवाएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह है फिजी। आप याद रखेंगे, हाल ही में मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है, साथ ही उन्हें मिस्र का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और सऊदी अरेबिया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज होता है। आप ऐसे याद रखेंगे, हिंदी कहाँ का? तो भारत का। और प्रोफेट मोहम्मद कहाँ से थे? तो सऊदी अरेबिया से बिलोंग किए थे। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा किसे टीम इंडिया का किट प्रायोजक घोषित किया गया? तो आंसर है एडिडास। एडिडास टीम इंडिया का किट प्रायोजक बन गया है। नेक्स्ट है, T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। इससे पहले विराट कोहली ने 11,000 रन T20 में पूरा किया था। अगला है, सरकार ने कब तक राज्य मार्गों के नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025। सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हमारे देश में 2 लाख किलोमीटर का हाईवे हो। अगला है,
जैवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है। ये हमने पहले ही बताया था कि दोहा डायमंड लीग को नीरज चोपड़ा ने जीता था। उसी वक्त ये भी चर्चा किया था हमने कि जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के टॉपर रहे हैं नीरज चोपड़ा, यानी नंबर 1 पे। अगला है, किस राज्य में है कपिलेश्वर मंदिर, जिसको ASI ने संरक्षण स्मारकों की सूची में शामिल किया है, तो वो है ओडिशा। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है, तो हैरिस पार्क कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो लिटिल इंडिया। इस तरह का से भी पूछ सकते हैं कि हैरिस पार्क जिसका हाल ही में नाम बदल के लिटिल इंडिया रखा गया है, कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, IPL के एक ही सीजन में 700 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने IPL के एक ही सीजन में 700 रन बनाया। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला रायना बाराघनी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। आपको बताते चलें फ्रेंड्स कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल्स लिए हैं वो MP ने लिए हैं। नेक्स्ट है, UT खादर को किस राज्य की विधानसभा का पहला मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया है? तो कर्नाटक। पूछा जाएगा कर्नाटक के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो UT खादर, जो कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय फर्म को शीर्ष 50 सबसे नवीन फर्मों में शामिल किया गया है? तो आंसर है टाटा। दुनिया के टॉप 50 जो इनोवेटिव फर्म है उसमें टाटा ग्रुप को शामिल किया गया है। अगला है, कौन सा देश शराब पर चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं कि भारत में जो सिगरेट होता है तो सिगरेट के पैकेट पे स्वास्थ्य चेतावनी दिया हुआ रहता है कि सिगरेट पीने से क्या कुछ होगा। इसी तरह से आयरलैंड ने यह किया है कि शराब पे भी इस तरह की चेतावनी देना अनिवार्य होगा। आपको ये भी बताते चलें कि जो दूसरा देश है ऐसा करने वाला वो है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का दूसरा देश है आयरलैंड के बाद जिसने शराब पे स्वास्थ्य चेतावनी को लागू कर दिया है। नेक्स्ट है, टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और ये जीता है टाइम शेल्टर के लिए। अगला है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। अगला है, किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? तो टेफून तुर्की का है, बैलिस्टिक मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज का है। अगला है, किस राज्य को पूरी तरह ई गवर्नेंस घोषित किया गया? तो केरल को। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पहल कार्यक्रम का शुरुआत किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें। भोटो जात्रा उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। भोटो जात्रा उत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया है। PMJDY का 100% कवरेज किसने हासिल किया है? PMJDY जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका 100% कवरेज हासिल किया है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। अगला है, किस राज्य के अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये आयोजित किया गया था जिनेवा में। अगला है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? तो नूरी लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको याद दिलाते चले कि नूरी जो है वो दक्षिण कोरिया का है, लेकिन वहीं नूर की अगर बात करें तो नूर ईरान का है। ये 2 पॉइंट याद रखना है, नूरी है दक्षिण कोरिया का और नूर है ईरान का, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि नूर कहाँ का है नूरी कहाँ का है। तो याद रखना है नूरी दक्षिण कोरिया और नूर ईरान का। नेक्स्ट है, COP28 की सलाहकार समिति में कौन शामिल हुए हैं? तो मुकेश अंबानी जी को COP28 की सलाहकार समिति में शामिल किया गया। अगला है, व्लादिवोस्टोक बंदरगाह किस देश में? तो यह है रूस में। सिटी ऑफ डेड जो चर्चा में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ये कहाँ है? मिस्र में। सिटी ऑफ डेड
मिस्र में। अगला है, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है एच.एस. प्रणय ने। एच.एस. प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। अगला है, जानकारी के मुताबिक बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा वी.डी. सावरकर के नाम पे। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम वी.डी. सावरकर के नाम पे रखा जाएगा। ये पुल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसके मिला? तो ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगला है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलाई गई? तो ये गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। गुवाहाटी आसाम में और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो इसका चर्चा हमने पहले ही किया कि आयरलैंड पहला देश है और आइसलैंड दूसरा देश है जिसने स्वास्थ्य चेतावनी लागू किया है शराब पे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मौजो को मिला है। नेक्स्ट है, गुजरात टाइटंस को हराकर किसने आईपीएल 2023 का खिताब जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस को हरा के। फ्रेंड्स, आपको ये भी बताते चलें कि चेन्नई सुपर किंग्स भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन है? तो यह है चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे घोषित किया गया? तो ये यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता है। 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गोवा का। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। आप जानते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इन्हें WHO के द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किसे मरणोपरांत डैग हैमर्सजोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और श्यामला राम बिश्नोई को। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू। बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने। CAVA महिला चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंग सुमाली रस्तोगी को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया। नेक्स्ट है, देवी लोक उत्सव कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव शुरू किया गया। अगला है फ्रेंड्स कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो हमें भोजन चाहिए, वी नीड फूड नॉट टोबैको, यानी तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। इस थीम के साथ 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। अगला है, रिसेप तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये तुर्की के। एक्चुअली ये पहले से ही तुर्की के राष्ट्रपति से फिर से इन्होंने चुनाव जीत के तुर्की के राष्ट्रपति फिर से बना। अगला, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की? तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मई 2023 महीने के लगभग 150 अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों को देखा है। आप कमेंट करके ये बताएं कि आप पहले से कितने सवाल का सही जवाब जानते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का अपडेट लगातार पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।